हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर में क्वेश्चन कर रहे हैं डिस्कस द जनरल पैटर्न ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिविंग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हमने पढ़ी हैं जैसे हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, उनका जनरल पैटर्न ऑफ मैकेनिज्म हमको देना है कि जनरली उनमें होता क्या है, क्या उसमें हमारा प्रोडक्ट या ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उसके बाद कैसे हमारा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है जो भी हमारा ग्रुप ऐड हो रहा है या जिसको वो रिप्लेस कर रहा है। आगे क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस इन सच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं उनका क्या रोल है, क्या उनका महत्व है उनके बनने का। तो अपने आंसर को अब हम देखते हैं या अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन बेंजीन न्यूक्लियस आर वेरी सिंपल इन विच अ हाइड्रोजन ऑन द रिंग इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल in presence of a Lewis acid that is catalyst। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमारे बेंजीन न्यूक्लियस पे होते हैं वो बहुत सिंपल है और उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो रिंग पे लगा हुआ है वो रिप्लेस हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल से, जिसमें कि लुइस एसिड हमारे एज अ कैटलिस्ट यूज हुए हैं। द कैटलिस्ट एक्ट्स टू फॉर्म द इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, फ्रॉम द रिएजेंट ई ए। कैटलिस्ट का काम है इलेक्ट्रोफाइल को प्रोवाइड कराना, जो रिएजेंट है उसको तोड़ के इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन कराना। द इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसेस हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H आयन विच गिव्स अ बाय प्रोडक्ट विद एनायन A नेगेटिव। जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को किस फॉर्म में, जो हमारा हाइड्रोजन निकलेगा बेंजीन न्यूक्लियस पे से वो H आयन की फॉर्म में निकलेगा, और वो H आयन की फॉर्म में जिस रिएजेंट से हमारा इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली या तो होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी उसके पास, तो वो पॉजिटिव चार्ज ही हमको मिलेगा। अब उसमें जो पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में वो आएगा तो जिसको रिप्लेस करेगा वो भी पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में ही निकलेगा, यानी H आयन की फॉर्म में निकल रहा है, और जो एनायन बचा रिएजेंट टूटने पे इलेक्ट्रोफाइल बनने के उसके साथ मिलके बाय प्रोडक्ट बना लेता है हमारा H आयन। अब बेसिक रिएक्शन हम देख लेते हैं। ये हमारा बेंजीन न्यूक्लियस है, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा इसका, ये वाला, ये हमारा रिएजेंट है Ea, लुइस एसिड हमारे एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड हमने करा दिया। ये Ea टूटेगा E पॉजिटिव में, A निगेटिव में, रिएक्शन हुई, H रिप्लेस हुआ, E आ गया और HA बन गया हमारा बाय प्रोडक्ट। अब जनरल पैटर्न पढ़ते हैं मैकेनिज्म का। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड्स बाय अ बायमोलिकुलर मैकेनिज्म via the formation of an intermediate, and that the formation of the intermediate is the rate determining step। जो हमारा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बायमोलिकुलर मैकेनिज्म को फॉलो करता है, यानी कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, बायमोलिकुलर रिएक्शन है हमारी, दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उस वाली रिएक्शन में या उस वाले स्टेप में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन हमारा 2 रहने वाला है, यानी कि अब आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म नोन एज एरीनियम आयन मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म का नाम होता है एरीनियम आयन मैकेनिज्म। जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैन में जो मैकेनिज्म होता है उसका नेम है एरीनियम आयन मैकेनिज्म। द इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स इन द फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा विच गिव्स अ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, जो हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, ऑल्सो नोन एज एरीनियम और बेंजीनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। वो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट एरीनियम आयन भी कहलाता है, बेंजीनियम आयन भी कहलाता है, या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी उसको हम बोल सकते हैं। एंड द लीविंग ग्रुप दैट इज H आयन डिपार्ट्स इन द सेकेंड स्टेप। H आयन हमारा दूसरे स्टेप में, यानी कि फर्स्ट स्टेप है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कैसी है, बायमोलिकुलर, यानी उसमें हमारा रिएक्टेंट है और
इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, इसी वजह से रिएक्शन कैसी है, बायमोलिक्यूलर है। और जो दूसरा स्टेप है हमारा, उसमें क्या होता है, एच आयन निकलता है। वो स्टेप कौन सी है हमारी, फास्टर स्टेप है, फर्स्ट वाले स्टेप से फास्ट है, इसलिए उसको फास्ट स्टेप भी बोलते हैं। द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल मे बी अ पॉजिटिव आयन और अ पॉजिटिव एंड ऑफ अ डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल। जो इलेक्ट्रोफाइल है या तो वो पॉजिटिव आयन होगा या इंड्यूस्ड डायपोल होगा। इंड्यूस्ड डायपोल का पॉजिटिव एंड होगा या डायपोल का पॉजिटिव एंड होगा। बेसिकली पॉजिटिव ही होना है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसीलिए वो इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग। द सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है वो कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है हमारा। द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द एरिनियम आयन इंटरमीडिएट विल बी मच लेस देन दैट ऑफ बेंजीन। उसकी रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन से बहुत कम होती है, लेकिन ड्यू टू एक्सपल्जन ऑफ अ प्रोटॉन, जब वो प्रोटॉन को निकालेगा तो वापस से चेंज हो जाता है किसमें, मोर स्टेबल बेंजीनोइड एरोमेटिक स्टेट में। एज द मैकेनिज्म इज बायोमोलिकुलर, क्योंकि मैकेनिज्म बायोमोलिकुलर है तो रिएक्शन का नेम होता है SE2 मैकेनिज्म। रिएक्शन SE2 मैकेनिज्म भी कहलाती है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2, क्योंकि बायोमोलिकुलर है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म। ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। फर्स्ट स्टेप है स्लो स्टेप। स्लो स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड सपोज करो इधर शिफ्ट हुआ टूटकर, ये बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन हमारे सभी कार्बन्स पर प्रेजेंट है, यहाँ निगेटिव आया, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन लविंग है तो ये वहीं अटैक करेगा। उस निगेटिव पे E जुड़ गया, H पहले से ही प्रेजेंट है, तो क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड टूटा तो यहाँ डबल बॉन्ड रह गए। यहाँ इधर से इधर शिफ्ट हुआ या इधर से इधर शिफ्ट हुआ तो इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वाले पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। वो पॉजिटिव चार्ज सारे में डीलोकलाइज होगा, यानी रेजोनेंस में है। ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जब ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, जब ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। हमने रेजोनेंस शो कर दिया, यानी कि डीलोकलाइजेशन में है हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो हाइब्रिड हमें क्या मिला, रेजोनेंस हाइब्रिड ये वाला कि पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन में है यहाँ से यहाँ तक। इस यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है, वैलेंसी पूरी है। ये डिलोकलाइजेशन वाला ये रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा कहलाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एरिनियम आयन। यही कहलाता है एरिनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। रेजोनेंस स्टेबिलिटी हम देख चुके हैं कि रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड कैसे है हमारा एरिनियम आयन। ड्यू टू दिस रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन उसकी एनर्जी कम होती है। अब ये जो हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ गलत दिया हुआ है, ये नहीं आएगा। ये जो हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में H आयन रिमूव हो जाएगा, H निकलेगा आयन की फॉर्म में, दैट इज H पॉजिटिव की फॉर्म में। ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड वापस से बन जाएगा, यानी कि जो नॉन एरोमेटिक हो गया था वो वापस से एरोमेटिक की फॉर्म में आ चुका है। H आयन की फॉर्म में निकलेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, डबल बॉन्ड बनाने में यूज होंगे, बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो गया, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया इन द फॉर्म ऑफ H आयन। ये था हमारा बेसिक मैकेनिज्म, जनरल पैटर्न था किसका, एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स का, या फिर आप कह सकते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बेंजीन पर होती है। अब हमें पढ़ने हैं एविडेंस इस सपोर्ट में कि एरिनियम आयन बनता है या नहीं बनता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि एरिनियम आयन बनता है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ एविडेंस पढ़ने हैं कि भाई ये प्रूव करते हैं कि हमारा एरिनियम आयन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बनता है। पहला एविडेंस हमारा है आइसोलेशन ऑफ एरिनियम आयन इंटरमीडिएट्स, यानी कि उनको हम आइसोलेट कर लें, वो बने और उनको हम सेपरेट आउट कर सकें रिएक्शन से। The intermediate erinium ions have not only been detected but also isolated in several cases. जो इंटरमीडिएट एरिनियम आयन हमारा बनता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, उसको ना सिर्फ देखा गया है बल्कि रिएक्शन से बाहर निकाला भी गया है, यानी कि आइसोलेट किया गया है।
काफी केसेस में। दिस इज इन सपोर्ट ऑफ द एरिनियम आयन मैकेनिज्म, ये सपोर्ट करता है क्योंकि यहाँ पे प्रूव हो गया कि एरिनियम आयन हमारा बनता है। एग्जाम्पल द एरिनियम आयन ए, ये वाला, has been isolated and on heating the normal substituted product B was obtained। ये मेसिटिलीन है हमारी, इसको हमने इथाइल फ्लोराइड से BF3 की प्रेजेंस में हीट कर दिया 80 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड इधर गया टूटकर, इधर गया तो यहाँ हमारा इथाइल ऐड हो गया, यानी इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, और जो ये बना हमारा एरिनियम आयन, यानी ये हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, क्योंकि बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट हुआ, इधर शिफ्ट हुआ तो C2H5 ऐड हो गया, H पहले से ही प्रेजेंट था, रेजोनेंस स्टेबलाइजर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। ये हम आइसोलेट कर सकते हैं, ये आइसोलेट किया जा चुका है, और जब इसकी फर्दर रिएक्शन कराई, यानी नॉर्मली हीट किया इस आइसोलेटेड प्रोडक्ट को, तो इसने वही रिएक्शन दी जो बिना आइसोलेट किए हम नॉर्मली देखते हैं। हीट करने के बाद HF निकल गया और BF3 एज इट इज, यानी कैटलिस्ट एज इट इज प्रेजेंट रहा रिएक्शन के एंड में, ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये प्रूव करता है कि एरिनियम आयन रिएक्शंस में बनता है। सेकंड है आइसोटोप इफेक्ट। In the erinium ion mechanism, the CH bond is not broken in the rate determining step, so no isotope effect is seen। क्योंकि एरिनियम आयन जब बनता है तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटता, उसमें कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटता रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, इसलिए आइसोटोप इफेक्ट नहीं देखा जा सकता। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम देख लेते हैं। ये हमारा, ये एनर्जी है इधर को, ये इधर को रिएक्शन की प्रोग्रेस है। ये बेंजीन थी, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराया हमने, रिएक्शन की एनर्जी इतनी है, एडिशन कराते ही ट्रांजिशन स्टेट बनी जिसकी एनर्जी ज्यादा है। ये हमारा क्या बना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। ई हमारा जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने लग रहा है, हाइड्रोजन भी ऐड है। फिर क्या हुआ, मतलब अभी ट्रांजिशन स्टेट 1 बनी, सिग्मा कॉम्प्लेक्स नहीं बना, एनर्जी ज्यादा थी। जब सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी कि यहाँ पर तो एनर्जी कम हुई रिएक्शन की, वापस से क्या हुआ, सेकंड स्टेप में, फास्ट स्टेप में क्या हुआ, हमारा H से बॉन्ड टूटना शुरू हुआ। यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्ड बनना शुरू हुआ था, यहाँ पर सेकंड ट्रांजिशन स्टेट में हाइड्रोजन से बॉन्ड टूटना शुरू हो गया। एंड में हमें क्या मिला, ई वाला बेंजीन, यानी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला जिसकी एनर्जी डेल जी कम है रिएक्टेंट से, यानी कि स्टेबल प्रोडक्ट हमें मिला, H आयन की फॉर्म में रिप्लेस हो गया। ये दिस इज ऑल्सो द केस बिकॉज इन जनरल नो आइसोटोप इफेक्ट इज एग्जिबिटेड इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कोई आइसोटोप इफेक्ट नहीं देखा जाता क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटता। अभी हम आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी का अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम। थैंक यू।